हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो यार मेरा नाम मुजाद है। यार पहलगाम अटैक के बाद पहली बार पाकिस्तानियों और भारतीयों का लाइव आमना सामना हुआ है और सामने थे मेजर गौरव वारिया। मेजर गौरव वारिया ने पाकिस्तानियों की ऐसी पतलून लाइव उतारी है कि भाई साहब वो भी भाई दम दबा के नंगे पुंगे भागे ही नहीं यहाँ से। डिबेट हुई है। अबे हाँ, क्या बोल रहे हो यार? मेजर साहब तो सही बात है, ऐसा बोलते नहीं फिर बंदा आगे से कामने लगता है। वही और भाई मेजर मोदी जी की तरह मेजर साहब इस टाइम इतना गुस्से में है कि भाई उसका गुस्से का अंदाजा कोई नहीं लगाया जा सकता। और भाई साहब पहली बार पाकिस्तानी और भारतीय आमने सामने हुआ तो भारतीयों ने भाई साहब धो डाला है। कौन ऑन करते स्टार्ट, देखते किस तरह से धोया है। हाँ यार, हम हमेशा मारी खाते हैं। एक मिनट अब्रे साहब, गौरव वारिया अब प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनाने की बात कर रहे हैं यहाँ अब्रेज साहब जी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले कह देंगे अगर कि हम तो कंडेम करते हैं और फिर कहेंगे हमें क्या पता, ये तो फ्रीडम फाइटर है, ये तो फ्रीडम लेने वहां पहुंचे हुए थे। शहरी रहमान कह रही है कि किसी मुखालते में मत रहना, ऐसा मिस एडवेंचर मत करना। आपको लगता है कि ये डरा रहे हैं, धमका रहे हैं? औकात है इतनी? नाविका जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी ऑन योर शो। मैं आपको बता देता हूं कि पाकिस्तानी खुद डरे हुए हैं और अब मैं प्रूव करके बताऊंगा क्यों डरे हैं। अच्छा, पाकिस्तान में ट्विटर काम नहीं करता, लेकिन कुछ कुछ ट्विटर हैंडल्स काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, कुछ कुछ, और सारे के सारे न्यूक्लियर की बात कर रहे हैं। पाकिस्तानियों का फेवरेट स्पोर्ट है कि आओ चलो न्यूक्लियर खेलते हैं, हर चीज में न्यूक्लियर आर्म्ड, हर चीज में न्यूक्लियर आर्म्ड। रमीज राजा कमेंट्री देता है, 4-5 साल पहले की बात है, वो कहता है दिस इज अ मैच बिटवीन 2 न्यूक्लियर आर्म्ड नेबर्स। ये इनका हाल है। ये पाकिस्तानी क्यों न्यूक्लियर की बात करते हैं? क्योंकि इनको पता है कि भारत हमला करने वाला है और इनको पता है कि न्यूक्लियर करेंगे तो 4 लोग आके बीच में बचाव करवा देंगे हमारा। मैं आपको 2-3 चीजें बता देता हूं। हम कोई आपको प्रूफ देने में इंटरेस्टेड नहीं है। हमने 26/11 का प्रूफ दिया था, आपके जज ने बोला दिस इज लिटरेचर, उसने कूड़ेदान में फेंक दी प्रूफ। हमने पाकिस्तान को कूड़ेदान में फेंक दिया। देखिए, बात सिंपल सी है भाई साहब, मैं आपको समझा देता हूं। सिंपल सी बात है, यहां पे आपका मुकदमा हुआ है, मोदी जी ने फैसला दे दिया है। वो फैसला, उस फैसले को इंप्लीमेंट करना इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का काम है, वो हम कर देंगे। ये बहस क्यों कर रहे हैं? ये बहस क्यों कर रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा फिर वैसा हो जाएगा? ये कुछ नहीं होने वाला। ये सारा मामला एक तरफा है। आपने जो करना था पहलगाम में आपने कर दिया, ठीक है साहब। जिंदगी है, क्रिकेट का गेम है, सबकी बैटिंग आती है। अब हमारी बैटिंग है, कोई बात नहीं। देखिए, होगा, मार पड़ेगी आप लोगों को, तबीयत से मार पड़ेगी। मैं एक और चीज बताऊंगा नाविका, तबीयत से मार पड़ेगी। ये जो अज्ञातों की बात करते हैं ना कि अज्ञात हैं, अननोन गनमैन जो पाकिस्तान में, मैं इनसे कहना चाहता हूं ये आसिम मुनीर का सर काट के लाओ मेरे पास। मेरी जितनी जिंदगी की कमाई है ना, मैं देने को तैयार हूं। आज नाविका कुमार की शो पे कह रहा हूं, जिंदगी की जितनी कमाई है, आसिम मुनीर का सर काट के लाओ इंडिया। मैं अपनी सारी जिंदगी की कमाई दे दूंगा, फिर चाहे मुझे दोबारा ग्राउंड जीरो से शुरू करना पड़े। हम लोगों ने जो गलती करी, एक ही गलती करी, हमने एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस करे। पाकिस्तानी पंजाबी फौज की लाशें जब पहुंचेंगी इनके गांव में, तब इनको पता लगेगा। ये जो लंबी लंबी बड़के मारते हैं नाविका, मैं आपको बात बताता हूं छोटी सी, आप ध्यान रखना, ठीक है? कुत्तों को घी हजम नहीं होता, किस तरह से इनको घी देना बंद करें, ठीक है? हमने जो करना है हम करेंगे, हमें आपसे कोई बहस नहीं करनी। अगर आपको लगता है कि आप ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, बात सिर्फ 1971 के सरेंडर की नहीं है, बात जनरल बाजवा की भी है, जिसने बोला कि टैंक में तेल के लिए पैसे नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला। और यही चीज रिपीट करी हामिद मीर ने सबके सामने, जो आपका बहुत बड़ा एक जर्नलिस्ट है, राइट? यू कैन नॉट फाइट अगेंस्ट इंडिया। ये एक तरफा मार है, ये एक तरफा मार है और ये होने वाली है। देश का मूड बहुत खराब है। आप लोग जो भी दलीलें दें, बेकार की चीज है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि आप क्यों बेइज्जत होने आए हैं इस प्रोग्राम में, क्योंकि वो होने वाला है। फिर आपका मुल्क भी बेइज्जत होगा, ये सब होने वाला है। एंड आई एम टेलिंग यू, आसिम मुनीर एंड एवरीबॉडी, आपका बलूचिस्तान जलने वाला है। जाफर एक्सप्रेस को छोड़ दो, अभी इंडिया पड़ा नहीं है बलूचिस्तान में। जो आप लोग तोहमत लगाते हैं कि भारत ने ये करा, भारत ने क्या करा? भारत के पास इतना पैसा है कि ब्लैंक चेक काट के अगर बलूचिस्तान को दे देना, कल आधी दुनिया एक्सेप्ट कर ले कि बलूचिस्तान इज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। यही तो इनको तकलीफ है, यही तो इनको तकलीफ है कि कश्मीर बस रहा था, हंस रहा था। और निसार चीमा साहब, ये कश्मीर हंसता बसता पच नहीं रहा था ना पाकिस्तान को। पीओके में लोग निकाल रहे थे रैलियां कि हमें जाना है भारत के साथ, तो आसिफ मुनीर तड़पने लगे।
तड़पने लगे, इसीलिए ये कांड करके दिखाया है। अब मैं पूछना चाहती हूँ, खाने को तो है नहीं, आटा मिलता नहीं, पानी है नहीं, बिजली आती नहीं, वहां पर जिस तरह की गुर्बत है, आपकी इस वक्त औकात भी है कि न्यूक्लियर बॉम्ब से किसी को डरा सके और कोई डर जाए उससे? यार वही तो देखिए, बात यह है कि आपके दोनों मेहमान जो हैं उनकी हमने उनके झूठ भी मुसलसल सुने, कोई इंटरप्ट नहीं किया। उनकी बदजुबानी भी सुनी, गालियां भी सुनी, इल्जाम तराशियां भी सुनी, हमने कोई इंटरप्ट नहीं किया। अब मेरी बात आराम से सुने। बात यह है कि देखें, पूरी दुनिया को पता है कि कश्मीर पे आपका कब्जा गासबाना है, गैर कानूनी है, जालमाना है। 1 लाख कश्मीरी जो है फ्रीडम स्ट्रगल में अपनी जाने जो है वो गंवा चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। 15,000 से ज्यादा खवातीन जो है जो आपकी आर्म फोर्सेज हैं उनके हाथों गैंग रेप का विक्टिम हो चुकी हैं। ये आदमी झूठ बोल रहा है, ये बैरिस्टर नहीं है, ये आदमी चोर है, ये आदमी जेब कतरा है, मोबाइल छीनता है, लाहौर की सड़कों पे ये आदमी झूठ बोल रहा है। बातें बोलना बंद कीजिए, आपका झूठ चलने वाला नहीं है, आपका झूठ चलने वाला नहीं है। भारत का एक शख्स यहाँ बर्दाश्त नहीं करेगा। मुनीर को नहीं बचा पाओगे क्या के? उस आदमी को ठीक है, आसिम मुनीर को सुअर की खाल में उसको उड़ा के उसको नचवाया नहीं, नोएडा में मेरा नाम नहीं। तुम लोग क्या बात करते हो, झूठ बोलते हो। मुसलमान मुल्क तुम्हारे मुंह पे नहीं थूकते। मुसलमान मुल्क, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया जहां पे मक्का और मदीना है, उसने बोला कि नहीं देना इनको वीजा। चोर के बच्चे हैं ये, जहां जाते हैं जेब कतरी करते हैं, जहां जाते हैं भीख मांगते हैं। मना कर दिया, सऊदी अरेबिया ने मना कर दिया, कतर ने मना कर दिया, यूएई ने मना कर दिया, यूएई ने कर दिया। फिर ये गए अपने भाई भिखारी के पास, बांग्लादेश के पास, कि यार सुनो, तुम कुछ हमें दे नहीं सकते, कम से कम कश्मीर का नाम तो ले लो। उसने बोला कि कश्मीर को मारो गोली, सबसे पहले तुम $4.5 अरब तो दो हमें। और यहाँ पे बैरिस्टर आया, पता नहीं कौन से स्कूल से पढ़ा बैरिस्टर है ये। तो ये हम तैयार, क्या बात कर रहे हो? मुनीर ने वकार अब्रेज जी भाग गए, वकार अब्रेज जी भाग गए। अरे सच्चाई सुनाई, आप झूठ फैलेंगे, आप न्यूक्लियर बॉम्ब का डर दिखाएंगे तो आप डर जाएंगे क्या? नहीं, मैं चाहता हूं, मैं आज रिक्वेस्ट कर रहा हूं मजीद ब्रिगेड को, बीएलए को, इसके यहाँ जाना, ये बैरिस्टर के यहाँ, इसका एड्रेस मैं देता हूं, मजीद ब्रिगेड को इसके घर जाना, इसके घर जाना, सबसे पहले इसको उठा के लाना, इसको उल्टा टांगो, ये बहुत चेंचे कर रहा है यहाँ पे। बहुत नहीं, क्या गारंटी है कि ये शो खत्म होगा उसके बाद ये सुरक्षित महसूस करेगा? मैं ये नहीं, ये जिस तरह का झूठ भारत के बारे में फैलाते हैं, यही तो इनके अंदर जो नफरत है ये दिखाती है। इसकी We condemn everything। आपकी कंडेम को जूते की नोक पे ना ले, बुकिंग करवाओ जाफर एक्सप्रेस में, बुकिंग करवाओ। आपकी कॉन्डेमनेशन हमें नहीं चाहिए। हम भारत ने बहुत लंबी रस्सी दी हुई है आपको, लेकिन जो रस्सी है जल चुकी है, बल नहीं जाता। ये जो रस्सी है ना, अब इसको जला तो चुके हैं, अब इसका बल ठीक करने का टाइम आ गया है। प्रदीप भंडारी, मैं पूछना चाहती हूँ, अकड़ किस बात की है? जेब में 2 कौड़ी नहीं, पास में कुछ मिल नहीं रहा, दुनिया में इनकी कोई वुक्कत नहीं, ये ऐंठते किस बात से? नविका जी, हर गधे को लगता है कि उसमें अकड़ है, पर जब गधे को पता चलता है कि गधा है, वो तब समझ में आता है। गधा अगर शेर की खाल पहन ले तो शेर नहीं बन जाता है, और वही हाल पाकिस्तान का है। अरे मैं तुमको कह रहा हूं, और मेजर मैं कहना चाहता हूं, आसिम मुनीर ने इसको सिखाया होगा, पर क्या गारंटी है कि शो खत्म होने के बाद आसिम मुनीर इसको और इसको अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाएगा? अरे वीजा लेके कोई मुस्लिम मेजॉरिटी मुल्क में भी नहीं जा सकते, पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ है। और जब मैं तुमसे बात कर रहा हूं ना, कई दुनिया के नागरिकों ने कह दिया कि पाकिस्तान के अंदर ट्रैवल नहीं करना है। सोचो क्या हाल होने वाला है तुम्हारा। और तुम्हारा वो जो जर्नलिस्ट है, क्या नाम बताया इसे, हामिद मीर करके, वो कह रहा है अखंड भारत की बात कर रहा है। तो आज नविका जी पाकिस्तान के अंदर कपकपा रहे हैं कि क्या पता सुबह की शाम ये देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे, और अखंड भारत की बात करना ही शुरू हो चुके हैं, क्योंकि आज इनको पता है, मुनीर को पता है, इनके मुल्क में गौरव आर्या, इनके मुल्क के लोग आईना दिखा रहे हैं। इनके मुल्क के डिफेंस एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान ने कराया है, आसिफ मुनीर ने कहा है, आदिल राजा ने ये कहा है, और उसका सोशल मीडिया में इतना ट्वीट चल रहा है। अब ये पाकिस्तानियों से छुपा तो पा नहीं रहे, तो इनकी असलियत क्या देश दुनिया नहीं देख रही? और ये किस बात की धमकी दे रहे हैं? गौरव आर्या, आप मुझे बता दीजिए। नाविका, इनका प्रधानमंत्री जाता है, उसकी पतलून खोली जाती है, अमेरिकन एयरपोर्ट पे चेक करा जाता है। आज का प्रधानमंत्री जाता है, उसको कोई पानी नहीं पूछता, वो जानबूझ के घुसता है देशों में कि मैं अपने आप को इनवाइट कर रहा हूं, मैं आ जाऊं।
बात सिर्फ भीख की नहीं है, बात यह है कि 40,000 पाकिस्तानियों को निकाल दिया जाता है कि तुम भी भिखारी हो। ये पूरी कौम 25 करोड़ भिखारी है, ऊपर से नीचे इनका प्रधानमंत्री भी भिखारी है और जो इनका कॉमन मैन है वो भी भिखारी है। इधर हुई ये वीडियो खत्म। मैं सच पूछूं, मैं तो हिल के गया, मेरी तो जबान ही ठप कर हो गई। वो भाई मेजर साहब ने उसको गर्दन से पकड़ा, चपेड़े मुंह पे मारी भाई। और पाकिस्तानियों, और भाई साहब तुम लोग, भाई साहब पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे, पाकिस्तान की शलवार उतार रहे थे तुम लोग यार। मेजर साहब अबे जब इनको पता है भारत इतना अग्रेसिव मूड में, भारत इस टाइम तुम्हारी कोई नहीं सुनने वाला, भारत इस टाइम वॉर चाहता है, भारत इस टाइम जंग लड़ना चाहता है, भारत इस टाइम आर पार होना चाहता है, लेकिन उसके बावजूद ये भाई साहब टुच किस्म के पाकिस्तानी हमारे एंकर्स, भाई साहब प्लेट बिरयानी भारत ने दी है, साले कुत्ते की तरह चाटने उस बिरयानी को उधर पहुंच गए यार। पैसे दिए होंगे ना, पैसे दिए तो ये उधर गए ना, उन्होंने कहा है रे भाई पैसे मिल रहे हैं तो क्या हुआ, वैसे भी भारत से रोज हमारी ठुकाई होती है, तो अभी लाइव दुनिया के सामने हो गई तो क्या हुआ। यार मेजर साहब ने इस वकील को बड़ी लगाई वजह, अगर होता तो ये बेशरम का मारा इधर से भाग ही जाता। लेकिन भाई साहब एक तो भाग गई, एक अंदर से भागा, क्योंकि मेजर साहब ने बोला इस्लामिक देश तुम पे थूकता नहीं है, इस्लामिक देश में तुम नंगे किए जाते हो, इस्लामिक देश में ये वो। भाई साहब मैं कहता हूँ मेरे कानों से धुआं निकल गया था। ना मैं ठहर जब ये को तेरा पता देता हूँ तो ये घर में उठा के लाए। ना ये चोर का बच्चा जो है ये लाहौर के जेब लॉरियों के जेब काटता होगा भाई, रोड की सड़कों पे चोरियां करते चोरियां करता कहते हैं तुम पाकिस्तानी दुनिया में चोर के बच्चे हो। ना सऊदी अरब तुम मेजर पे साहब बोल रहा है, भाई तुम इतना पे गुस्से में है इस सऊदी टाइम। अरब तुम पे थूक रहा है, तुम्हारे बंदे निकाल दिए, वही तुम्हारे ना, बेकारी निकाल। मेजर गौरव आर्या देखो इतना गुस्से में है, तो सोचो 1 अरब 40 करोड़ लोग कितना गुस्से में होगा। बिल्कुल। मेजर गौरव आर्या का कहता है मुझे मौका मिला मैं चीर के रख दूं तुम लोगों। देखो ना किस तरह से इस टाइम भारत गुस्से में है। वाकया वजह ये जो डिबेट हो, ये कसम वाकया पाकिस्तान नहीं है, क्योंकि पतलूने ले गई। वही ना, तो भाई आपके क्या थॉट है, इधर वीडियो तुम करते तो